हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे एडी करंट के बारे में पढ़ रहे थे और हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जब भी आप किसी बल्क पीस को या प्लेट्स जो हैं, मेटल की प्लेट है, उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब आप मूव कराते हो तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स में चेंजेस आते हैं। उसके कारण क्या होता है, जो आपके पीसेस हैं उसमें करंट फ्लो करता है और इस करंट को हम एडी करंट या भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, तो भंवर धारा क्या होती है। भंवर धारा बेसिकली जो आपके लोहे के टुकड़े हैं, मेटल के टुकड़े हैं, उनमें वो उत्पन्न होती हैं और ये भंवरों के रूप में होती। ठीक, हमने ये पढ़ लिया था। इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हम क्या करें, हम धातु की प्लेट को लें और उसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें। मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने के कारण क्या होता है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगता है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पे आपकी करंट फ्लो करती है। अब इससे डैम्पिंग जैसी प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें आपका बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। तो क्या किया जाता है, आपके जो प्लेट्स हैं उसमें स्लिट्स बना दी जाती है, पतले पतले स्लिट्स बना दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, पतली पतली स्लिट्स बन जाती हैं और उसमें आपकी करंट फ्लो करती है। ठीक है, धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं एडी करंट के जो एप्लीकेशन है उसकी। सबसे पहला है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, यानी जो आपके ट्रेन होते हैं उनमें जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है और यहाँ पर एडी करंट का यूज किया जाता है। ब्रेक्स को पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराया जाता है, जिससे वहां पे क्या होता है, एडी करंट प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन ये आपका एडी करंट का पहला। तो यहाँ पे मैग्नेटिक ब्रेकिंग के कारण ही आपके ट्रेन में ब्रेक लगते हैं। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय डैम्पिंग जो है। अब वैद्युत चुंबकीय डैम्पिंग की बात की जाए तो ये भी आपकी एडी करंट के कारण ही होती है। ठीक है, एडी करंट के कारण ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जैसी प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। अगला है इंडक्शन फर्नेस। तो अगर हम इंडक्शन फर्नेस की बात करें, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, तो इसका उपयोग भी जो है, इंडक्शन फर्नेस जो होता है इसका उपयोग भी हम क्या करते हैं, इसका उपयोग जो है, इसमें भी आपका एडी करंट का उपयोग किया जाता है। जो आपके इंडक्शन फर्नेस या इंडक्शन चूल्हा होता है, वहां पर आपका एडी करंट के यूज से ही जो है हीट को उत्पन्न कराया जाता है या इसके द्वारा कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर मीटर, यानी जो हमारे विद्युत पावर मीटर होते हैं, जैसे आपने घरों में देखा होगा जो आपके मीटर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर भी आपके जो है एडी करंट का यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से जो है घर में कितनी बिजली का यूज कर दिया गया है वो यहाँ पे जो है रिकॉर्ड होता है या आप नोट करते हैं। तो ये आपके कुछ एप्लीकेशन है एडी करंट। ठीक है, नोट करेंगे आप इसे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है इंडक्टेंस यानी प्रेरण। अब यहाँ पे हम प्रेरण प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम किसी चालक को जो है आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, गतिमान कराते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपका जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, यानी वहां पे विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, तो प्रेरित क्या होता है, किसी कंडीशन के कारण जो है, यहाँ अगर हम यहाँ पे बात करें कि करंट का जो फ्लो होता है उसकी हम यहाँ पे बात करें। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम प्रेरण की बात करें, इंडक्टेंस की बात करें, तो इंडक्टेंस क्या है, ये एक टेंडेंसी है। ठीक है, जो आपके कंडक्टर है, चालक है, उसकी टेंडेंसी है जिसके कारण क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करता है। यानी करंट फ्लो हो रहा है, उसको अपोज जो करता है वही आपका जो है आपकी इंडक्टेंस
जो है प्रक्रिया कहलाती है। तो इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, यानी ये एक टेंडेंसी है किसकी? विद्युत चालक की टेंडेंसी है टू अपोज अ चेंज, यानी एक बदलाव को के विपरीत कार्य करना इन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जब धारा इससे प्रवाहित होती है। मतलब क्या है? एक चालक है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल करंट है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो उसे अपोज करता है, यानी जो से करंट फ्लो हो रहा है उसको वो अपोज करता है, उसके विपरीत वो कार्य करता है, उसी को ये हम इंडक्टेंस कहते हैं। अगर हम इंडक्टेंस की बात करें तो इसका जो एसआई मात्रक है वो हेनरी होता है। इंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? हेनरी। और इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, सदिश राशि। ठीक, डायमेंशन की बात की जाए तो इसकी डायमेंशन क्या है? m l2 t - 2 a - तो ये इसकी क्या है? डायमेंशन। इंडक्टेंस is the tendency of an electrical conductor to oppose a change in the electric current flowing through it, यानी इंडक्टेंस या प्रेरण क्या है? ये टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की, विद्युत चालक की, जिसके कारण ये विद्युत धारा के प्रवाह का अपोज यानी विरोध करता है। एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, यानी इंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो हेनरी होती है। और इंडक्टेंस क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, क्या है? ये एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ये क्या है? एक अदिश राशि है। और अगर हम इसकी विमा की बात करें, विमेय सूत्र की बात करें, यानी इट हैज डायमेंशन, डायमेंशन क्या है? ml2t - 2 a - 2, तो ये इसकी क्या है? डायमेंशन। तो ये आपका इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट है, आप इसे नोट करें। अब अगर हम बात करें कि किसी कॉइल से कितना फ्लक्स जो है उससे प्रवाहित होगा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो करंट के ऊपर निर्भर करता है, यानी आई के ऊपर निर्भर करता है। अब जैसे कि जो है करंट, कॉइल से जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके आपने वो बढ़ा दिया तो आपका जो फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा, कम करा तो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जितने आपके फेरों की संख्या है, यानी 2, 3, 4, उसके साथ भी करंट भी आपका बढ़ता है। यानी फेरों की संख्या अगर बढ़ गई, धारा आपने उतनी ही प्रवाहित करे जितने एक में कर रहे हैं, लेकिन फेरों की संख्या अगर आप बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है? उससे जो है करंट भी बढ़ जाता है। द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी किसी कुंडली द्वारा, द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, यानी एक कॉइल से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके? टू द करंट, यानी जितना करंट आपके कॉइल से फ्लो हो रहा है। यानी जो चुंबकीय फ्लक्स है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? उस धारा के ऊपर जो कॉइल या कुंडली से प्रवाहित हो रही। दैट इज phi b is directly proportional to I, यानी जो phi b है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्लक्स लिंक इज यूज्ड which is equal to n phi b for a closely wound coil। अब क्या कहा गया है कि अगर हम फ्लक्स की बात करें, किसकी बात करें? फ्लक्स की बात करें, जो कि n नंबर ऑफ कॉइल जो है उससे लिंक जो फ्लक्स है वो भी किसके ऊपर निर्भर करता है? करंट के ऊपर निर्भर करता है, यानी n phi b is directly proportional to I। तो द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट है इस रिलेशन में, उसी को हम यहाँ पे इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी क्या कहा गया है? कहा ये गया है कि अगर हम n phi b है इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, आप इसे m ले सकते हैं, ठीक है, या L ले सकते हैं। तो वो क्या है आपका? वही आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है वही आपका इंडक्टेंस कहलाता है, जहाँ पे हम M म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए लेते हैं और L आपका सेल्फ इंडक्टेंस के लिए लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। इस कंडीशन में हम दो कॉइल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एक कॉइल से करंट पास कर रहे हैं,
ठीक है, मान लीजिए कॉइल है, इससे करंट पास कर रहे हैं और आप ये जानते हैं कि अगर एक कॉइल से अगर करंट पास हो रही है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब हमने क्या किया, इस कॉइल के पास हम दूसरी कॉइल लेके, एक कुंडली थी उससे हमने धारा प्रवाहित की। अब धारा प्रवाहित होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हम क्या करेंगे, दूसरी कुंडली उसके पास लाएंगे। ठीक, अब क्या होता है कि जो दूसरी कुंडली है वो पहली कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में आती है। चुंबकीय क्षेत्र में आने के कारण क्या होता है, आपकी जो दूसरी कुंडली है उसमें जो है धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, धारा प्रेरित हो जाती है और इसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस लाते हैं तो आपके कॉइल से या आपके कंडक्टर से धारा प्रवाहित होती है और वो इसी कारण यहाँ पे उत्पन्न होती है। When two coils are brought in proximity, यानी जब दो कॉइल्स को, दो कुंडली को पास लेके आया जाता है with each other, the magnetic field in one coil tends to link with the other. तो क्या होता है, पहली कॉइल से जो है जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है वो दूसरी कॉइल से लिंक हो जाती है। This further leads to generation of voltage in the second. अब इस कारण क्या होता है, जो दूसरी कॉइल है उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, यानी उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। This property of coil which affects or changes the current or voltage in secondary coil is called mutual inductance. अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुण है जिसके कारण एक कुंडली से जो धारा प्रवाहित हो रही है जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो दूसरी कॉइल के वोल्टेज को इंड्यूस करती है, इसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। जब कुंडली या परिपथ में धारा परिवर्तन से इसके पास स्थित दूसरी कुंडली या परिपथ में प्रेरण होता है, इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो यह क्या कहा गया है कि एक कुंडली के कारण दूसरी कुंडली में धारा का परिवर्तन होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपके पास दो कॉइल होती है, एक कॉइल से आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसमें उत्पन्न हो रहा है और उस चुंबकीय क्षेत्र के इन्फ्लुएंस में या प्रभाव में दूसरी कुंडली आती है और उसमें वोल्टेज या करंट जनरेट होता है। तो यही आपका अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस देखें तो जैसे कि हमें पता है कि फाई किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर। ठीक, तो यहाँ पे फाई बराबर एम डी आई बाई डी टी होगा और यहाँ पे जो एम है वो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, नोट करें। अब आप मान लीजिए, क्या जानते हैं हम कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। जैसे कि आपने पढ़ा है कि जो फाई 1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके करंट के ऊपर। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये हमने म्यूचुअल सिंगल कॉइल में पढ़ा था, लेकिन अगर हमारे पास दो कॉइल है तो उसमें क्या होता है, जो दूसरी कॉइल है उसका फ्लक्स जो है करंट पहली कॉइल के करंट के ऊपर निर्भर करता है। तो हम फाई 2 को लिख सकते हैं एम आई 1, फाई 2 को लिख सकते हैं आप एम आई 1। ठीक है, तो ये आपका एम क्या हो गया, आपका यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। अब हम क्या जानते हैं, जो आपका ईएमएफ होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसका अपोज करेगा, फ्लक्स का अपोज करेगा, आप जानते हैं। ठीक है, जो फ्लक्स है उसका ये क्या करेगा, अपोज करेगा, इसको अपोज करेगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पे फ्लक्स का अपोज करेगा। अब हम यहाँ पे जो है करंट की बात कर रहे हैं वो सेकेंड कॉइल की बात करें, तो सेकेंड कॉइल में जो करंट होगा वो फाई 2 के कारण उसको अपोज करेगा, तो इसलिए आपके यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाए।
अब आप phi2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे mi1, तो यहाँ पे E बराबर हो जाएगा E2 बराबर m माइनस m बाहर आ जाएगा di1 बाय डी, ठीक है। और यहाँ पे m क्या है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कोएक्सियल सोलेनॉइड। यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे पास दो कॉइल है या सोलेनॉइड है और वो कोएक्सियली है, यानी दोनों का एक्सिस सेम, ठीक है। दोनों का एक्सिस क्या है, सेम है, और ये इसके चारों तरफ, ठीक। जो हमारा अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वहां पर भी हम दो सोलेनॉइड की बात कर रहे थे, लेकिन वो सेपरेट थे, उन्हें आप एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में ला रहे थे। यहाँ पे दोनों कोएक्सियली हैं, यानी दोनों का एक्सिस सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास S1 और S2 सोलेनॉइड है। अब क्या होगा, एक सोलेनॉइड से आप धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रभाव दूसरे सोलेनॉइड पे पड़ेगा, जिस कारण उसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट प्रोड्यूस हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपका पहला सोलेनॉइड से प्रवाहित होने वाली धारा के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा वो दूसरे सोलेनॉइड को प्रभावित करे। तो यहाँ पे हमने दो सोलेनॉइड माना, पहले सोलेनॉइड का जो है रेडियस R1 है, दूसरे का R2। पहले का R1 है, दूसरे का रेडियस है R2, लंबाई दोनों की सेम लेते हैं L, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें, पहले वाले का N1 है, दूसरे वाले का N2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है सोलेनॉइड होगा, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। अब इस डेरिवेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिटेल में समझेंगे, किस तरीके से यहाँ पे आपकी जो है फ्लक्स चेंज होता है, किस तरीके से यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ई की वैल्यू क्या आएगी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।